तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं भूपेंद्र दीक्षित, सागर मध्य प्रदेश से, पटेल वाइन एंड फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ग्राम तीतरी, जिला रतलाम की पूर्व फ्रेंचाइजी और पूर्व RWS1 लाइसेंस धारी। मैंने 10 सालों तक ये लाइसेंस चलाया है सागर मध्य प्रदेश में। और इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसमें आपको बताया है कि क्या प्रोसेस है लाइसेंस लेने की, क्या प्रोसेस है फ्रेंचाइजी लेने की, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं। अब हम बात करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट पर, जो हम निवेश करेंगे उस पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, ROI की बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो RWS लाइसेंस है, उसमें RWS लाइसेंस जो है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है मध्य प्रदेश में विनिर्माता इकाई अगर कोई है जो रेड वाइन, व्हाइट वाइन और रोज वाइन बनाती है, कोई विनिर्माता इकाई है, उससे आपको फ्रेंचाइजी अधिकृत होना पड़ेगा, उसके साथ आपको अनुबंध करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है आज की डेट में। ठीक है, वो आपको एक साल का फ्रेंचाइजी अधिकारी का पत्र जारी करेगी। ठीक है, अब जो है उस कंपनी के साथ आप निवेश करेंगे, चूंकि जो RWS1 लाइसेंस है उसकी कीमत तो साल भर की मात्र 10,000 रुपए है, लेकिन कंपनी की फ्रेंचाइजी फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो आप फर्नीचर पर लगाएंगे, जो आपका निवेश होगा, उस पर बात करेंगे आज। उदाहरण के लिए अगर आपने 15 लाख रुपए RWS1 लाइसेंस को खोलने के लिए कुल खर्च किए, आपका ये हो गया 15 लाख रुपए, और कंपनी अगर आपके साथ 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट, 10 साल का एग्रीमेंट करती है, ठीक है, तो आपका 15 लाख रुपए आपने 10 साल के लिए निवेश कर दिया। ठीक, अब आपका ROI क्या होगा, ROI पे चर्चा करने वाले हैं अब हम। ठीक है, तो यदि आप एक साल में केवल 1.5 लाख रुपए एक साल में नेट प्रॉफिट जनरेट करते हैं, एक साल में 1.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट जनरेट करते हैं और 10 सालों में 15 लाख रुपए कमाते हैं, तब आपका ROI 0% रहेगा। यहां पे आपने 15 लाख लगाया था, 15 लाख आपने वापस निकाल लिया अपना, आपका ROI 0%, आपने कुछ नहीं कमाया। ठीक है, अगर आप 3 लाख रुपए साल का नेट प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तब आप 30 लाख रुपए 10 सालों में कमाएंगे और आपका ROI होगा 100%। मतलब 15 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया और 15 लाख रुपए आपने अपनी पूंजी भी निकाल ली, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो भी आपका आ गया। तो 15 लाख इन्वेस्टमेंट और 15 लाख नेट प्रॉफिट, आपका 100% ROI। 4.5 लाख रुपए यदि आप महीने कमाते हैं, ठीक है, महीने नहीं, सॉरी, साल के कमाते, ये पूरा एनुअल है, साल का खर्चा है ये पूरा। 4.5 लाख रुपए साल का नेट प्रॉफिट आप कमाएंगे, 45 लाख रुपए आप 10 सालों में कमाएंगे, आपकी ROI होगी 200%। 100% आपके 15 लाख रुपए और उसके ऊपर से जो आपने 30 लाख रुपए जनरेट किए, वो 30 लाख रुपए हो गया आपका, 200% का ROI आपकी आ गई। और तीसरा होता है, अगर आप 6 लाख रुपए साल का कमाते हैं, ऑलमोस्ट 50,000 रुपए महीना अगर आप कमाते हैं, तब आपका नेट प्रॉफिट होता है 60 लाख रुपए 10 सालों में, और 300% की ROI होती है। 45 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया और 15 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट भी अपना निकाल लिया। ठीक है, अब अगर 1.5 लाख रुपए अगर आप साल का कमाते हैं, तब यहां बनेगी आपकी महीने की सैलरी तकरीबन 12,500 रुपए। अगर आप 3 लाख रुपए साल का कमाते हैं, तब आपकी सैलरी बनेगी लगभग 25,000 रुपए महीना। अगर आप 4.5 लाख रुपए साल में नेट प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तब आपकी सैलरी यहां पे बनेगी तकरीबन 35,000 रुपए महीना, 35 से 40,000 के आसपास, 40,000 रुपए महीना। और यदि आप 6 लाख रुपए साल का नेट प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तब आपकी सैलरी रहेगी या नेट प्रॉफिट रहेगा तकरीबन 50,000 रुपए महीना। तो इसके बाद जब मैं
दुकान में होने वाले खर्चे समझाऊंगा। तो उसमें व्यक्तिगत अगर आप अपनी दुकान पे काम करते हैं तो मैंने आपकी सैलरी नहीं जोड़ी है। दुकान खुलने का समय आबकारी विभाग के हिसाब से होता है सुबह 8:30 बजे से लेकर रात में 11:30 बजे तक। कुल घंटे हो जाते हैं तकरीबन 15 से 16 घंटे, जिसमें 8 घंटे का एक बंदा बैठेगा, 8 घंटे की शिफ्ट। और 8 घंटे की शिफ्ट यदि आप करते हैं तो आपकी व्यक्तिगत सैलरी क्या होगी वो उसमें इंक्लूड नहीं है। अगर आप अपनी सैलरी भी उसमें निकाल लेते हैं कि 1,20,000 रुपए आप लड़के को सैलरी देंगे और 1,20,000 रुपए आप खुद सैलरी लेंगे, तब 2,40,000 आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 1 साल की। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको। आगे जब मैं ये कि अगर 1.5 लाख रुपए आपको निकालना है, साल का प्रॉफिट तो कितनी सेल करनी पड़ेगी, वहां मैं इसको 100% ROI लूंगा। अगर आप अपना 15 लाख रुपए निकाल लेते हैं, उसको मैं निकालने को 100% आपका फायदा समझूंगा कि हाँ भाई आपने निकाल लिया, क्योंकि मैं नहीं निकाल पाया। ठीक है, तो जहां 0 लिखा है वहां 100 हो जाएगा, जहां 100 लिखा है वहां 200 हो जाएगा, 200 300 हो जाएगा और 300 वाला 400 हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 1.5 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए 1 साल में 1.5 लाख रुपए का अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, और यदि हमारा प्रॉफिट मार्जिन 25% है, ठीक है, तो आपको कंपनी से, उस फ्रेंचाइजर से जिससे आप अनुबंध करोगे, उससे आपको कम से कम 20 लाख रुपए का माल खरीदना पड़ेगा। 25% प्रॉफिट है तो वो माल बिकेगा हमारा 25 लाख रुपए में। ठीक है, और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हमारा 5 लाख रुपए। 20 लाख 25 लाख में से 20 लाख माइनस करेंगे, 5 लाख रुपए हमारे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपके खर्चे केवल 3.5 लाख रुपए के साल के हैं, 1 साल के खर्चे अगर आपके 3.5 लाख रुपए के हैं, तब आप नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो 1.5 लाख रुपए। तो आपको 1 साल में कितनी परचेस करनी पड़ेगी कंपनी से? 20 लाख। सेल करनी पड़ेगी 25 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपका 5 लाख। ठीक है, और खर्चे हो गए आपके 3.5 लाख। आपने अब कमाया नेट प्रॉफिट 1.5 लाख। ठीक, अब अगर यदि आप 3 लाख रुपए साल का नेट प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, मतलब आपने जो 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था उसकी 200% ROI चाहते हैं, तब आपको कंपनी से परचेस करना पड़ेगा 26 लाख रुपए का माल। 25% प्रॉफिट के हिसाब से आपकी सेल होगी 32.5 लाख रुपए। ठीक है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा 6.5 लाख रुपए। अभी भी अगर आपके खर्चे 3.5 लाख रुपए हैं तो आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा 3 लाख रुपए। क्लियर? अब 300% पे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट, जो आपने 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका 300% ROI जनरेट करना है अगर आपको, तब आपको 4.5 लाख रुपए साल का प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंपनी से या जो भी विनिर्माता इकाई है उससे, जिससे आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है, उससे कम से कम 32 लाख रुपए का आपको परचेसिंग करनी पड़ेगी। और 25% यदि मार्जिन होता है तो 40 लाख रुपए आपको उस पर सेल जनरेट करनी पड़ेगी। और आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, 40 में से 32 गए, 8 लाख बचे। और 8 लाख में यदि अभी भी आपके खर्च 3.5 लाख रुपए हैं, तब आप 4.5 लाख रुपए साल का कमा लोगे। अब 15 लाख का यदि आपको 400% ROI चाहिए, तब आपको 6 लाख रुपए साल का नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, और साल का 10 सालों में 60 लाख करने के लिए, 15 के 60 करने के लिए, मतलब 4 गुने करने के लिए आपको जो है कंपनी से या उस फ्रेंचाइजी से 38 लाख रुपए की परचेसिंग हर हाल में करनी पड़ेगी। और आपको उस माल पर 25% के मार्जिन के हिसाब से
47.5 लाख रुपए का एक साल में आपको माल बेचना ही बेचना पड़ेगा। ये 38 लाख का माल आपका 47.5 लाख रुपए का बन जाएगा। ठीक है, इस पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा 9.5 लाख रुपए। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे यदि अभी भी आपके 3.5 लाख रुपए हैं, तब आप 6 लाख रुपए एक साल में कमा पाओगे, मतलब 50,000 रुपए महीने। 50,000 रुपए महीने यदि आप कमाते हो, तब आप अपने इन्वेस्टमेंट का 400% ROI निकाल रहे हो। और आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। ठीक है, अब क्यों अच्छा कर रहे हो, रीजन बताता हूं आपको। मैंने बधाई क्यों दी, 15 का 60 करने के लिए मैंने बधाई क्यों दी, क्योंकि आपने 10 साल में 45 लाख रुपए कमाए। अब इसका दूसरा पहलू भी देख लेते हैं हम। ठीक है, ये 15 लाख रुपए, सपोज आपने 15 लाख रुपए की FD कर दी, 7 साल में आपका जो 15 लाख है वो हो जाता है 30 लाख रुपए। ठीक, 30 लाख रुपए की वापस से आपने 3 साल को FD कर दी, आपका ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए यहां पे हो जाता है। प्लस ही होगा, माइनस तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आपने 7 और 3 10, और ये आपने इधर 40 लाख रुपए कमा लिए। मतलब 15 लाख लगा के आपने 25 लाख रुपए खाली FD करके अभी बिना कुछ किए कमा लिए। अब इसके बाद सपोज उदाहरण दे रहा हूं बस, ये करने के बाद आप केवल 25,000 रुपए महीने की नौकरी करने लगे, है ना। तो 25,000 रुपए महीना, एक साल में आपकी सैलरी बनी 3 लाख रुपए। ठीक, 3 लाख रुपए आपने एक साल में, और 10 सालों में आपने यहां से कमा लिए 30 लाख रुपए। कितना कमा लिया, 30 लाख रुपए। तो यहां आपका समय बचा, और वो समय आपने यहां पे लगा दिया, तो आपकी 30 लाख रुपए की इनकम यहां से जनरेट हो गई, 40 लाख रुपए की इनकम यहां से जनरेट हो गई, है ना। और ये सेफ भी है, एकदम सेफ है, मतलब आपको गारंटी, फुल गारंटी है कि हाँ ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा बैंक से, क्योंकि बैंक बहुत सुरक्षित चीज है। और वहां जो हम 15 लाख रुपए लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं खाली एक अनुबंध के भरोसे पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संभावनाओं पर लगा रहे हैं उधर हम, कि अगर ग्राहक आएगा, वाइन बिकेगी, तो हमारे लिए 15 के 60 होंगे, और यहां पे लेकिन आप सूखे सूखे बचा पा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट उतना ही पहुंच रहा है, इसीलिए मैंने आपको बधाई दी थी कि 60 लाख रुपए अगर 50,000 रुपए महीने आप निकाल रहे हैं, तो बधाई हो, आपने अपना पैसा निकाल लिया। आप चाहते तो इस तरीके से निकाल सकते थे, और आपने दूसरे तरीके से भी निकाल लिया वही अपना पैसा जो आपने लगाया। ठीक है, तो वही पहुंचा आपका 40 + 30 70 लाख रुपए। और वैसे आपको RWS1 लाइसेंस लेके आप लगभग 45 लाख रुपए कमा रहे थे अपनी इन्वेस्टमेंट पे, मतलब 60 लाख रुपए। चलो बढ़िया है। ठीक है, तो ये चैप्टर ROI का जो चैप्टर था वो आपने समझ लिया। अब इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। बस कमेंट करना है आपको, कमेंट करेंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से खुद जवाब दूंगा। अब ये वाला वीडियो अगर ये समझ में आया हो और मैंने अच्छे से समझाया हो आपको, तो मुझे चाहिए कम से कम 500 सब्सक्राइबर, और जल्द से जल्द चाहिए। और जितने लाइक कर सको प्लीज लाइक करो। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं कि सेल्स कैसे जनरेट करें, पर्टिकुलर RWS1 लाइसेंस से हमें कैसे क्या करना चाहिए जिससे सेल हमारी जनरेट होगी, जो मैं नहीं कर पाया लेकिन मैंने सीखा उससे। मैंने कोशिश अपने स्तर पे काफी की थी, और शायद अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है, तो आगे अगले वीडियो में हम मिलते हैं। आप इसको समझो, एक बार नहीं 4 बार देखोगे आपको समझ आएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद।